विधानसभा पूरी नहीं हुई है और आजाद समाज पार्टी का जो फैसला है वो बुरहानपुर में पहुंच चुका है और मुझे लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों में कितना जोश सामने देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर की जनता सुबह से इंतजार में है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी के जो चाहने वाले बड़े भाई मंत्री साहब हमारे लोग चाहने वाले आजाद समाज पार्टी। चौराहे पे एक इंटरव्यू भी कर के बीच में जा रहे हैं। आखिर जहाँ भाजपा और जहाँ कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टियां सामने हैं, इनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे इन सबको लेकर? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना और 2022 आ गया है। आज भी ये जिला जहाँ हम खड़े हैं हरिद्वार, इसकी बहुत बड़ी पहचान है दुनिया में। आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक काम जो हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया का, वो भी एसपी सिंह इंजीनियर जी के नेतृत्व में हुआ था, चाहे वो यहाँ हुआ हो और चाहे वो रुद्रपुर में हुआ हो, चाहे वो भगवानपुर में हुआ हो। जिन लोगों को काम करना आता है, जिनके मन में काम करने की भावना है, उनको नकारा गया हमेशा। एसपी सिंह इंजीनियर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमें विश्वास है कि वो इस विधानसभा जीतेंगे और उनके जीतने के बाद यहाँ रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ, तो नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, सबके लिए मुफ्त पढ़ाई, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबके लिए मुफ्त इलाज, जैसे नेताओं का होता है, जैसे अधिकारियों को मिलता है, ऐसे ही आम जनता को भी मिले। पैसे कमी कांड कोई अपने किसी करीबी को खो ना दे। और सबसे ज़्यादा जरूरी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं घर पे रोजगार। तो जो बुनियादी काम है
उन पे हम लोग काम करेंगे, धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर निकल गए, क्योंकि 71 साल के लोकतंत्र में इससे कुछ मिला नहीं आम जनता को। अब बात होगी भाईचारे की, अब बात होगी अवसर की, अब बात होगी रोजगार की, अब बात होगी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब बात होगी नौजवानों के सशक्तिकरण की, महिलाओं की तरक्की की, और इस क्षेत्र से किस कहाँ से जो है ना रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, उसका पूरा मैनिफेस्टो बनाया हमने। किसानों के मुद्दों पे, मजदूरों के मुद्दों पे, हाथ के दस्तकारों के मुद्दों पे हम इस चुनाव के बाद जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन मैं तो नॉमिनेशन कर आया हूँ। कल योगी आदित्यनाथ जी को भी हरा के बताएंगे कि लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आगे वो बढ़ेगा, सदन में वो जाएगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा, जो लड़ेगा, जो गरीबों की आवाज़ बनेगा। जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं, 2 बड़े समर्थन हैं, एक युवाओं का, एक बहनों माताओं का, और ये पूरे समाज का लगभग 80% है। ये समर्थन बहुत है, बाकी बुजुर्गों का भी बहुत समर्थन है, और आशा विश्वास है कि इस बार वो नए व्यक्ति को चुनेंगे और अवसर देंगे। वो पुराने लोग जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको ठगा है। धन्यवाद। ऊपर उठाना चाहते हैं, उसके लिए कहेंगे मायावती, काशीराम जी भी लगे हुए थे। नहीं, मैं केवल दलितों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हर गरीब की बात कर रहा हूँ। दलित और दबे कुचले समाज के कब तक ये दबे कुचले रहेंगे, और आपको और मुझको इन पे बात करनी पड़ेगी? सरकारों के एजेंडे में नहीं है क्या लोग? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो जहाँ है, जो जैसा जिस तरह से मदद कर पा रहा है वो कर रहा है। हमारा फर्ज बनता है, हम उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, इस देश के लोग अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएं। हम अपना काम कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार की राजनीति ने, परिवारवाद की राजनीति ने इस प्रदेश को और इस देश को डस लिया है। अब रोकना पड़ेगा, नौजवानों को अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, और वोट के जरिए परिवर्तन करना पड़ेगा। माला पहने से देखिए, मेरे जीवन में आदर्श हैं। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानता हूँ, ज्योतिबा फुले को आदर्श मानता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह जी को आदर्श मानता हूँ, मान्यवर काशीराम जी को आदर्श मानता हूँ। तो उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। अक्सर पैसे की राजनीति के चक्कर में, पैसों को चकाचौंध के चक्कर में आदमी अपने मूल को भूल जाता है, जो विचारधारा उसको भूल जाता है। तो हमने एक संकल्प लिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी सपना था, मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था, कि ईमानदार लोग और मेहनत करने वाले कमज़ोर वर्ग के लोगों का शासन सत्ता में उनका राज आ जाए। हम लोग उस पर काम करें। जिस दिन इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनेगा आज़ाद समाज पार्टी का, उस दिन मैं माला पहनूंगा। उससे पहले ना मैं पैसे की माला पहनूंगा, ना फूलों की माला पहनूंगा। कई बार लोग, कार्यकर्ताओं को इसका दुख होता है, लेकिन जब वो मुझे सुनते हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि मेरा संकल्प मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या स्थिति पा रहे हैं उत्तराखंड में, क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड में आज़ाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, और आज़ाद समाज पार्टी हरिद्वार जिले से 5 सीटें जीत के जा रही है। ये देश सबका है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो होता है वो सब ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के विरुद्ध में जाके कोई भी गलत काम करेगा तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे, और किसी के लिए भी, किसी जाति धर्म के लिए उनके साथ खड़े मिलेंगे जो पीड़ित होगा। देखिए, आज भी महिलाएं 10 बजे के बाद नहीं निकल पाती है, तो 71 साल में बदला क्या है? अगर हम जो आधी आबादी है उसको, उसका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, उसके लिए कोई अवसर नहीं खोज पा रहे हैं, तो बदला क्या है? तो बदला नहीं। इसलिए जो लोग नहीं बदलना चाहते उनको बदलना पड़ेगा। इसलिए मेहनत कश, ईमानदार, शोषित वंचित वर्ग की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, वो इस